नाजरीन आदाब, आप सभी का खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम मंज़र पसे मंज़र में। जी हाँ नाजरीन, हम आपको मुल्क भर की तमाम सरगर्मियों से रोशनास करवाएंगे, उन तहज़ीबी, सकाफ़ती और अदबी सरगर्मियों से जिन्हें आप देखना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं देख पाए हैं या फिर उन्हें बार बार देखने के ख्वाहिशमंद हैं। जी हाँ नाजरीन, हम आपके सामने पेश करेंगे तमाम वो मनाजिर जिसके पस मंज़र भी हम आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, हम आगाज़ करते हैं अपने इस प्रोग्राम का और आपको लिए चलते हैं उर्दू अकादमी। जी हाँ, गुज़िश्ता दिनों उर्दू अकादमी में हल्का तिश्नगाने अदब की जानिब से एक महफिल आरास्ता की गई जिसमें बातें हुई उर्दू अदब ज़बान की। जी हाँ, इसमें कई शायर भी मौजूद थे जिन्होंने अपने कलाम से लोगों का दिल जीता। हल्का तिश्नगाने अदब के ज़ेर एहतमाम उर्दू एकेडमी दिल्ली के कमर रईस जुबली हॉल में सेमिनार और मुशायरे का एहतमाम किया गया। इस सेमिनार में लोगों ने बड़ी खुश उसलूबी के साथ अपनी अपनी बात कही और उर्दू शायरी में किन किन ज़बानों के असरात हैं उस पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई। इसके बाद मुशायरे का आगाज़ हुआ जिसमें नए पुराने शायरों ने अपने अपने कलाम से नवाजा। वो हवेली कभी मिसमार नहीं हो सकती और प्यार में तलखिए इज़हारी तो हो सकता है। प्यार में तलखिए इज़हारी तो हो सकता है, प्यार में तरक़िए गुफ्तार नहीं हो सकती। और मेरी माँ ने मेरे लहजे में शहद घोला है, मेरी माँ ने मेरे लहजे में शहद घोला है, इसलिए तलखी गुफ्तार नहीं। फ़िक्र मेरी उड़ान चाहती है, फ़िक्र मेरी उड़ान चाहती है, एक खुला आसमान चाहती है। फ़िक्र मेरी उड़ान चाहती है, एक खुला आसमान चाहती है। काट दी है ज़बान जालिम ने, काट दी है ज़बान जालिम ने और अदालत बयान चाहती है। लगता है सबकी आँख का पानी ही मर गया, लगता है सबकी आँख का पानी ही मर गया, ज़ख्मी पड़ा रहा मैं ज़माना गुजर गया। लगता है सबकी आँख का पानी ही मर गया, ज़ख्मी पड़ा रहा मैं ज़माना गुजर गया। और मोहताज जब से हो गई चश्मे की नस्लें नौ, सफ़ी साहब, मोहताज जब से हो गई चश्मे की नस्लें नौ, आँखों से बात करने का सारा हुनर गया। मोहताज जब से हो गई चश्मे की नस्लें नौ, आँखों से बात करने का सारा हुनर गया। और जब से सुना है आत्मा मरती नहीं कभी, जब से सुना है आत्मा मरती नहीं कभी, तब से हमारे दिल से भी मरने का डर गया। कभी आंसुओं से नहा गई, कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई। कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई। तेरा प्यार फिर भी न पा सकी, मेरी उम्र यूं ही गुजर गई। शुक्रिया। नहीं तुझसे तुझको चुरा सकी, नहीं तुझसे तुझको चुरा सकी, नहीं दिल की दुनिया बसा सकी। नहीं तुझसे तुझको चुरा सकी, नहीं दिल की दुनिया बसा सकी। थी बहुत गुनाह की ख्वाहिशें, थी बहुत गुनाह की ख्वाहिशें, हुआ ये कि खुद से ही डर गई, हुआ ये कि खुद से ही डर गई। मेरा मुझ पे कोई न हक रहा, मेरा मुझ पे कोई न हक रहा, तेरा इश्क मुझको ही डस रहा। कभी दिल में तेरे समा गई, कभी दिल से तेरे उतर गई। शुक्रिया।
और शेर यूँ है कि ये उदासियाँ मुझे तुमने दी, ये उदासियाँ मुझे तुमने दी, मेरे आंसुओं का सबब भी तुम। ये उदासियाँ मुझे तुमने दी, शुक्रिया। ये उदासियाँ मुझे तुमने दी, मेरे आंसुओं का सबब भी तुम। ये भी एक सच मेरे हम सफ़र, मैं तेरी ही आँखों में भर गई। इस वतन में कहाँ शरारे थे, इस वतन में कहाँ शरारे थे, हर तरफ अमन के नज़ारे थे, हर तरफ अमन के नज़ारे थे। कर दिया वक्त ने जुदा वरना, कर दिया वक्त ने जुदा वरना, हम तुम्हारे थे तुम हमारे थे। गुज़िश्ता दिनों ऐवान गालिब में एक 4 रोज़ा उर्दू फेस्टिवल का इनकाद किया गया, जिसमें ना सिर्फ मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से दानिश्वर, अदाकार, फनकार, नॉवेल निगार और बहुत ही मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इश्तराक से अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद और गालिब इंस्टीट्यूट ने उर्दू अदब की 2 सदियाँ, तारीख़, तहज़ीब और अदब के मौजू पर 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी उर्दू फेस्टिवल का एहतमाम किया, जिसमें मुल्क के अलावा बैरून मुल्क से उर्दू के मारूफ अदीब, नक्काद, शायर, ड्रामा नवीस, अदाकार और सियासी शख्सियतों ने शिरकत की। कुछ अजीब सिलसिला हमारे मुल्क में बन गया है। अगर कोई महफिल हो जिसमें मुसलमानों की महफिल हो तो उसमें सिर्फ मुसलमानों के नाम लिए जाते हैं, और हिंदुस्तान की तारीख जो आजकल लिखी जा रही है उसमें से मुसलमान गायब हैं। दिल्ली आज एक स्टेट है और उसको स्टेट बनाने का, कि वो फुल फ्लेजेड स्टेट बने, उसकी लड़ाई भी जारी है। दिल्ली एक अलग सूबा बने, इसकी मांग आसिफ अली बैरिस्टर ने सबसे पहले। इस मौके पर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सेक्रेटरी डॉक्टर अतहर फारूकी ने कहा, उर्दू अदब की 2 सदियाँ हैं जो बहुत अहम हैं, 18वीं और 19वीं सदी। उसमें तारीख़ और तहज़ीब ने जिस तरह उर्दू अदब को मुतासिर किया है, तो उसके ऊपर हम एक सेमिनार करें और इस मौजू और इसके ज़ैली मौज़ूआत जितने भी हैं उन सब का अहाता इस सेमिनार में हो। उसी मुनासबत से हमने पैनल्स बनाए और पहली दफ़ा हमने ये किया, मैं लिट फेस्टिवल्स की तो बात नहीं करता, लेकिन उर्दू के एक संजीदा इदारे के तौर पे पहली दफ़ा हमने ये किया कि पैनल डिस्कशंस रखे। और वो जो पुराना फॉर्मेट होता था कि वो एक आदमी पेपर पढ़ रहा है, पढ़े चला जा रहा है, पढ़े चला जा रहा है, 5 पेपर पढ़ने वाले हैं एक सेशन में और 7 सुनने वाले हैं, तो उसको ख़त्म करके हमने पैनल डिस्कशन पे लाए। और अब आपने देखा कि हर सेशन में 200-250 लोग होते हैं और लाइवली डिस्कशन होता है। वहीं जब वहां आए हुए शुराका से बात की तो उन सभी का ख़याल कुछ इस तरह से था। एक सेशन जासूसी अदब पर मुनक़िद हुआ, उसमें इब्न सफ़ी और दूसरे जासूसी नावल निगारों पे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। ख़ास तौर पे इब्न सफ़ी के नावलों पर बहुत अच्छा तबादले ख्याल हुआ, लोगों ने उनके किरदार पे, उनकी ज़बान पे, उनके प्लाट पे और इब्न सफ़ी की ज़बान में जो तंज़ो मज़ाह के अनासिर हैं उन पर, जो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे नावलों में अदबी गुत्थियाँ सुलझाई, उन पर बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। और खालिद जावेद साहब ने, यानी अशफाक साहब ने और दूसरे लोगों ने, ज़मरद मुग़ल ने, इन लोगों ने बहुत अच्छा इज़हार ख्याल किया। एक इब्न सफ़ी का एक नया चेहरा उभर करके सामने आया। ख़ास तौर से फ़रहत एहसास साहब ने जब ये कहा कि इब्न सफ़ी के नावलों को पॉपुलर लिटरेचर कह करके क्यों नज़रअंदाज किया जाता, उनको संजीदा अदब में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, बहुत अच्छी बातें हुई। एक सेशन फ़िल्मों के ताल्लुक़ से हुआ, फ़िल्मों में उर्दू की ज़बान और उर्दू तहज़ीब पर गुफ्तगू हुई और एक तारीख़ी हवाले से
से फ़िल्मों के उर्दू ज़बान व तहज़ीब पर बहुत सारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और बताया कि किस तरह से पहले की फ़िल्मों में उर्दू ज़बान इस्तेमाल होती थी जो रफ्ता रफ्ता घट गई। पहले के कैरेक्टर कितनी अच्छी उर्दू बोलते थे और उर्दू पे मेहनत करते थे। आज के कैरेक्टर्स भी उर्दू पे मेहनत करते हैं लेकिन उतनी नहीं करते। मजमूई तौर पे ये दोनों सेशन मुझे बहुत अच्छे लगे। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद और ये गालिब इंस्टीट्यूट ने नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के ताउन से जो ये 4 रोज़ा फेस्टिवल एक उर्दू ज़बान और अदब के लिए किया, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर चीज़ कोई उर्दू ज़बान और उर्दू अदब के लिए हो नहीं सकती। क्योंकि हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि अमूमन सेमिनार मुनक़िद किए जाते हैं और उन सेमिनार्स में मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स उनको मौज़ूआत दे दिए जाते हैं और वो उन मौज़ूआत पर मकाले लिख कर लाते हैं और पढ़ते हैं और चले जाते हैं। किसी किस्म का डिस्कशन बहुत अगर हुआ तो सिर्फ सवाल व जवाब हो जाते हैं, लेकिन उनसे किसी किस्म का कोई नतीजा बरामद नहीं होता। जबकि सेमिनार का बुनियादी मकसद ये है कि जिस मौजू पर सेमिनार रखा गया है अव्वल तो ये कि उस पर 1 या 2 माहिरीन आकर अपने मकाले पढ़ें, लेकिन उर्दू में रिवायत ये बन गई है कि हर शख्स हर चीज़ का माहिर है। आप इक़बालियात पर सेमिनार कराएं, आप गालिब पर सेमिनार कराएं, आप उर्दू अदब की तारीख़ पर सेमिनार कराएं, आप उर्दू अदब की मौजूदा सूरत हाल पर सेमिनार कराएं, आप जदीद अदब पर सेमिनार कराएं, आप कदीम अदब पर सेमिनार कराएं, वही लोग आपको मकाले पढ़ते हुए मिलेंगे। और ऐसा मालूम होता है कि हर वो शख्स जिसने उर्दू में MA PhD कर लिया है या कर रहा है, वो उर्दू ज़बान और अदब के हर मौजू का मुकम्मल तौर पर माहिर है। उर्दू अदब के 200 साल पर एक काफ़ी बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही थी। आज का जो आखिरी सेशन था ये फ़िल्म पर था कि हिंदी फ़िल्मों में उर्दू और किताबों की बातों पर तबसरा चल रहा था काफ़ी कि अच्छी किताबें किस तरह से शाया होती हैं, उस पर भी बात हुई। और ख़ास करके जो हिंदी फ़िल्मों में उर्दू की बात चली, इसमें काफ़ी अच्छे लोग थे और जो बातें चल रही थी कि फ़िल्मों में हमारी उर्दू किस तरह होनी चाहिए। जो हिंदी फ़िल्मों में उर्दू के ताल्लुक़ से जो बात हुई कि उर्दू स्क्रिप्ट के बगैर बहुत अच्छे जानदार या बहुत ही मौसर अंदाज से हम किसी भी डायलॉग को अदा नहीं कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग में उर्दू का होना नहायत ही ज़रूरी पड़ जाता है। जो भी एक्टर या एक्ट्रेस फिल्मों में काम करती हैं उनको उर्दू सीखना ही पड़ता है ताकि वो बेहतर से बेहतर डायलॉग की अदायगी कर सके। तो हम देखते हैं कि ये जो पिछले 4 दिनों से जो लिटरेरी फेस्टिवल चल रहा था, इसमें सुबह से शाम तक और फिर 7 बजे से कोई ना कोई इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम चल रहा था, कभी मुशायरा और कई तरह के, तो काफ़ी अच्छा माहौल रहा। और इस अदब के प्रोग्राम में जो अदबी शख्सियात शामिल हुए पूरे हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान से बाहर के भी, तो बहुत बेहतर रहा। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस तरह के उर्दू लिटरेरी फेस्टिवल अगर चले तो शायद हम काफ़ी नौजवान और जो बुज़ुर्ग हैं और हमारे जो साथी लोग हैं ये इनसे काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। और स्पेशली दिल्ली में जो प्रोग्राम हो रहा है तो दिल्ली के प्लस दिल्ली से बाहर के यहाँ के जो असातिज़ा हैं सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहेंगे। और कौमी कौंसिल के तावन से और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद और गालिब इंस्टीट्यूट के इश्तराक से जो प्रोग्राम रहा नहायत ही कामयाब रहा। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह कामयाब प्रोग्राम होते रहे। आखिर में जावेद रहमानी ने बताया, मौजू इतना अहम है कि उर्दू अदब में 2 सदियां पर जो मुहित जो हमारे अदब में लिटरेचर में जो काम हुए हैं उस पर आपने देखा कि चारों रोज़ आज हमारे सेमिनार का कॉन्फ्रेंस का जो कहें आप लिटरेरी फेस्टिवल नाम देते हैं, ये आखिरी दिन है और इसमें हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी से वहाँ के स्कॉलर्स, वहाँ के दानिश्वर और अलग अलग एक्सपर्टाइज सब यहाँ पर आए। इस बार जो हमने मुख्तलिफ यहाँ रखा, आपने देखा कि आमतौर पर होता क्या है कि सेमिनार में कोई स्कॉलर आता है, वो अपना पेपर लिख करके 1 घंटे तक अपना पेपर पढ़ता है ताकि जो हमारे सामीन हैं, जो नाज़रीन हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से उकताहट महसूस करते हैं। तो इस बार हमने थोड़ा सा चेंज किया है, एक पैनल डिस्कशन का हमने रख दिया। उसमें पैनल डिस्कशन में अलग अलग एक टॉपिक दे दिया हमने। मान लिया एक टॉपिक है उर्दू है जिसका नाम, उस पर हमने एक आधे घंटे 1 घंटे डिस्कशन रखा। एक टॉपिक हमने ले लिया कि दिल्ली जो एक शहर था, अब उस पर दिल्ली की तारीख़ मतलब पूरी आ रही है। दिल्ली कितनी बार उजड़ी, कितनी बार बसी, किन किन लोगों के इसमें जो कहते हैं ताउन रहा है दिल्ली को इस्टेब्लिश करने में। देखिए दिल्ली का तो अपना कुछ भी नहीं है, जो लोग आए वो बाहर से ही दिल्ली को खूबसूरत बनाया। और यही चीज़ें जो हैं आप देखिए, आप खुद डिस्कशन में शामिल थे,
तो इससे एक मैसेज ये गया कि लोगों ने न सिर्फ पजीराई की, बल्कि मैंने देखा कि दिल्ली की जो अदबी जो एकेडमियाँ हैं, ख़ास के जो अदब का ज़ौक़ रखते हैं, उनमें एक तरह से जोश देखा जा रहा है। वहीं कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर हमें कुछ नायाब किताबों के नुस्खे भी दिखाई दिए। जब उनके मुंतजिम से उनके मुताल्लिक पूछा तो उन्होंने बताया, मेरा नाम सिकंदर रज़ा चंगेज़ी है और मैं चंगेज़ खां की 24वीं पुश्त के अंदर हूँ। जिस वक्त शाहजहाँ बादशाह आगे से दिल्ली आए थे, जब से मेरे जद्दे आला उनके साथ दिल्ली में आ गए और जब से मेरा ख़ानदान दिल्ली के अंदर ही है। और जितने ही आप देख रहे हैं यहाँ मखतूतात वगैरह रखी हुई किताबें हैं, ये सब मेरे ख़ानदान की थी, जिसको मेरे वालिद साहब ने हज़रत शाह पब्लिक लाइब्रेरी को गिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, सबसे अहम ये कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मखतूता है, ये चिश्तिया ख़ानदान का शजर नसब है ये, जिस पर उर्स के मौके पर ये पढ़ा जाता है और ये तकरीबन 200 साल कदीम है। और इसके बाद देखिए, ये एक मखतूता और है, इसका नाम है सैरुल अख्ताब। ये तकरीबन 250 साल कदीम है और इसमें सूफिया की तालीमात लिखी हुई हैं, क्योंकि क्या क्या प्रीचिंग्स हैं सूफियास की, तो बहुत अहम मखतूता है ये। और इसके बाद देखिए, एक ही हमारे पास किताब है दीवान ज़फ़र, जो आखिरी मुग़ल बादशाह गुजरे हैं ज़फ़र, उनका दीवान है ये। पहली खूबी ये है कि इसकी जिस वक्त वो हयात थे, तख्त पर थे, तो जब भी छप गया था, यानी 1855 में छपा है लाल किले में ये। दूसरी खूबी ये है कि इसमें उनका प्रदेश का नाम लिखा हुआ है, दर मतबा सुल्तानी वाक़ कराए तबशुद। और तीसरी खूबी इस दीवान की है कि इसमें उनकी पंजाबी शेर व शायरी मौजूद है, जो आजकल नहीं मिलती किसी भी दीवान के अंदर। और देखिए, ये एक बहुत अहम किताब है, श्रीमद् भगवद गीता। ये तकरीबन 110 साल कदीम है और ये लखनऊ जो मुंशी नवल किशोर प्रेस से वहाँ छपी है और ये बातसीर किताब है। ये उर्दू और संस्कृत में लिखी गई है। और इसके बाद ये सबसे अहम ये जो कदीम किताब है, ये है अरबी का मखतूता है, इराक़ का लिखा हुआ। ये तकरीबन 700 साल कदीम है और इसका नाम है किताब बदी मीज़ान और इसके मुसन्निफ़ हैं अल्लामा नजमुद्दीन अल-कातिबी अल-इराक़ी। और देखिए, इसके आगे एक किताब सबसे अहम, ये डिक्शनरी है 6 ज़बानों में। ये जो भोपाल की बेगम थी, शाहजहाँ बेगम ने तैयार कराई थी 1890 के अंदर। ये डिक्शनरी 6 ज़बानों में, अरबी है, फ़ारसी है, उर्दू, संस्कृत और तुर्की के अंदर लिखी गई है ये। और देखिए, सबसे अहम किताब एक ही आप देखेंगे, ये है तमद्दुन हिंद, इंडियन हिस्ट्री। ये सैयद आज़ाद बलग्रामी साहब लिखी, तकरीबन 100 साल कदीम। और इसके बाद एक किताब ये और देखिए, मधुआ किताब है, ये है महाभारत। ये 1800 छपी थी, दर्पण प्रेस मेरठ। और इसके मुसन्निफ़ हैं श्री राम किरत कायस देहलवी साहब ने इसे शाया करा था और लिखा था उन्होंने। ये देखिए, सबसे एक अहम किताब है तारीख़ इस्लाम, और इसमें ज़ाकिर हुसैन साहब जाफ़री साहब ने इसको लिखा है और 1919 में लिखा है इसको, सन 1919 में। और ये नवल किशोर प्रेस में छपी है लखनऊ के अंदर। इसके बाद देखिए, एक अहम किताब ये आप दिखाना चाहूँगा मैं आपको अभी, ये है तारीख़ फ़रिश्ता उर्दू। इसके जो राइटर हैं मोहम्मद अबुल क़ासिम फ़रिश्ता, और ये तकरीबन 100 साल कदीम है और पूरी इंडियन हिस्ट्री में मौजूद है। और देखिए, एक अहम किताब ये है तारीख़ बहादुर खानी। ये 1855 की छपी गई है किताब ये। और ये जो है इल्म फ़लकियात पर है। इससे आप देखेंगे कि जो इसकी तहरीर है वो बहुत जुदा है, आज के ज़माने में कोई पढ़ नहीं सकता जो तहरीर है ये। और इसके बाद एक किताब ये बहुत अहम है, ये भी दरबार अकबरी है और लिखी थी मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने, 1947 के अंदर लिखी गई थी किताब ये। और सबसे अहम किताब एक और है, ये तोज़ा के जहांगीरी है, ये आप देख रहे हैं। और ये टॉक में छापी गई, तकरीबन 110 साल कबल छपी थी, जो उनकी ये एक तरह से डेली डायरी है, रोज़नामचा जहांगीर बादशाह का। ये आपने जितने मखतूतात देखे हैं सब हमारे पास लाइब्रेरी मौजूद हैं, हज़रत लाइब्रेरी में। और इसके अलावा तकरीबन हमारे 22 साल के सब मौजूद हैं, जिसमें अरबी है, फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट हमारे पास हैं, टॉपिक्स हैं, वो है कुरान है, कुरान के तराजीम, तफासिर, अहादीस, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़, सीरत, इस्लामियात, तारीख़, अदब, तिब। तो यहाँ लोग आते हैं हिंदुस्तान से, बल्कि बैरून मुल्क से भी, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, अमेरिका है, टर्की है, फ्रांस, जर्मनी से लोग आते हैं, रिसर्च स्कॉलर बड़े बड़े।
दूसरी तरफ हिंदुस्तानी फिल्मों के पोस्टर भी नजर आए। जब उनसे बात की तो उन्होंने फिल्मों के पोस्टर के मुतालिक दिलचस्प जानकारी दी। दिल्ली में निसार अहमद भारती वो पहले आर्टिस्ट थे जिन्होंने बैनर लाइन का शुरू किया, और वो सिनेमा हॉल के बाहर जो बैनर लगते थे वो बनाया करते थे, जहाँ बॉम्बे से भी उनको बुलाया जाता था ख़ास तौर से बैनर्स के लिए, और फिल्मी अदाकार वहाँ से खुद आया करते थे, जिनमें शशि कपूर, मधुबाला, सज्जन जैसे स्टार शामिल हैं, जो वहाँ इनके स्टूडियो में आया करते थे, और अपनी फिल्म के रिलीज़ के वक्त तो वो ज़रूर आया करते थे। और उनको सन 1980 में अवार्ड भी मिला, स्विट्ज़रलैंड से भी मिला, और उनकी एग्जीबिशन अक्सर बाहर लगती थी। उनको बाद में फ़ोटोग्राफी का शौक़ हुआ, जिसकी वजह से वो ये फ़ोटोएँ बनाकर रखते थे अपने बैनर की। तो ये जो फिल्में सन 1962 में, 1954 में, ये 1955, अलग अलग साल की अलग अलग उन्होंने सब इसका अपना कलेक्शन बनाकर रखा हुआ था। और सबसे लास्ट उनकी फिल्म मुग़ल आज़म थी, उसके बाद उन्होंने काम बंद कर दिया था और फोटोग्राफी लाइन पकड़ ली थी उन्होंने, और वो बाद में क्लासेस भी लेते थे जिसमें उनके बच्चे सीखने आते थे फोटोग्राफी। निसार अहमद भारती साहब जो दिल्ली के ही नहीं, इंडिया में जिन्होंने बैनर बनाने की शुरुआत की थी, और बम्बई भी वो खुद ही जाते थे बैनर बनाने के लिए। M.F. हुसैन जो बहुत मशहूर आर्टिस्ट रहे हैं, वो उनके दोस्त थे, और उनके बाद उन्होंने बम्बई का बैनर संभाल लिया था, बैनर्स का काम, और निसार अहमद भारती साहब ने दिल्ली का संभाल लिया था। नाजरीन, 4 रोज़ा इस उर्दू फेस्टिवल से आप लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे, हमें पूरा यकीन है। जी हाँ, इस तरह के प्रोग्राम हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। जी हाँ, कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम, ये लिखना ना भूलिए। हमारा ईमेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com, तो लिखना ना भूलें, हमें इंतज़ार रहेगा। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन छोड़े जाते हैं आपको इस खूबसूरत कव्वाली के साथ। हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए, हुस्न जब मेहरबान हो, हुस्न जब मेहरबान हो। आसूदगी से इश्क जवां को बचाइए, आसूदगी से इश्क जवां को बचाइए। कोई जो मान जाए तो खुद रूठ जाइए। देखो हुस्न जब हुस्न पाबंद वफा हो मुझे मंजूर नहीं, मैं कहूँ तुम मुझे चाहो मुझे मंजूर नहीं। हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए, हुस्न जब मेहरबान तो क्या कीजिए, हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए, हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए। इश्क की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, इश्क की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, इश्क की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, दूसरों पर अगर देखिए, दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। दूसरों पर रहना उसको खुद का पता नहीं होता, उसको खुद का